नमस्कार दोस्तों, साइंस के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे परमाणु और अणु। कौन सा टॉपिक? परमाणु और अणु। पिछली क्लासेस में मैंने 30-30 मिनट की लगभग जो है क्लासेस ली थी। कितने कितने मिनट की? 30-30 मिनट की छोटी क्लासेस इसलिए थी ताकि हम प्रैक्टिस करें। अब हम थोड़ी सी जो है क्लासेस को क्या करेंगे, ये ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे। तो मैंने ये प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिए थे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस तो आपको देख लेना है। उसको मैंने कहा था कि नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है और इसका क्या आंसर होता है जो देखते हैं अपन। देखो फर्स्ट क्या लिखा? सोडियम क्लोराइड। क्या लिखा? सोडियम क्लोराइड। तो देखो ये इधर सोडियम है और ये कौन है? क्लोराइड। सबको पता होगा सोडियम को कैसे लिखते हैं, बताओ मेरे को। Na+। क्या लिखते हैं? Na+ और क्लोरीन को Cl-। तो क्या हो गया था? ये NaCl हो गया था। क्या हो गया था? NaCl। और इसका जो मतलब अपन आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो Na का कितना था बताओ मेरे को। Na का तो जो था 11 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? 11 पे। तो 23 प्लस जो है आपने किया होगा, मेरे को उम्मीद है 35.5। 23 प्लस 35.5 किया होगा तो जो जोड़ थी उससे आंसर आ गया होगा। अगला देखो पोटेशियम क्लोराइड। कौन सा? पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड का आप देखो इसमें क्या है, अपन K+। पोटेशियम कौन सी क्लास का बच्चा है? फर्स्ट क्लास का होशियार। तो ये रहा Cl-। अब मेरे को उम्मीद है कि जो है ये आपको समझ में आया होगा। KCl जो इसका सूत्र होगा, KCl क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा। और जो K है, कौन है? K पोटेशियम। K को क्या बोलते हैं? पोटेशियम। पोटेशियम का आणविक द्रव्यमान देखो, आणविक द्रव्यमान की अलग से एनसीईआरटी में टेबल वगैरह दी हुई है, तो वहां से भी देख लेना। एनसीईआरटी खरीद लेना अगर अच्छे नंबर जो है चाहिए तो। दूसरी बुक्स की बजाय एनसीईआरटी खरीदोगे तो अच्छे से समझ भी आएगा। अब क्लासेस जो है अब पढ़ना एनसीईआरटी, इसको करने के बाद में ऑटोमेटिक समझ आएगा। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में कह रहा हूं कि प्रैक्टिस करा रहा हूं, ये एनसीईआरटी वगैरह के ही है। तो ये कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम का बताओ मेरे को कितना होता है? पोटेशियम का होता है 39। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। क्या जोड़ने की जरूरत है क्या? बताओ मेरे को। जोड़ तो आप खुद ही कर सकते हो। ये 0.5 की 5, 9 और 5 14, हासिल का लगा 1, 3 3 6 1, कितना हो गया? 7 हो गया। तो 74.5 हो गया। कितना हो गया? 74.5। तो ये हमें पता रहना चाहिए। अमोनियम क्लोराइड का अगर सूत्र बनाना आ गया तो यार सीधी सीधी सी जोड़ करनी है। क्या करनी है? सीधी सीधी सी जोड़ करनी है। देखो अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? अमोनियम को क्या लिखते हैं? NH4+। अमोनियम को क्या लिखते हैं? NH4+। क्लोरीन को क्या लिखते हैं? Cl-। तो जो है क्या हो जाएगा बताओ सूत्र? NH4Cl। क्या हो जाएगा? NH4Cl हो जाएगा। और इसका जो निकालते हैं तो सबसे पहले देखो किसका निकालेंगे? नाइट्रोजन का। इसका पिछले की क्लासेस समझी होगी तो देखो बताया ही था मैंने। सबसे पहले निकालो भाई नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का कितना होता है? स्ट्रक्चर से बताया था 14। कितना होता है? 14। अब जो है किसका निकालो? इस हाइड्रोजन का। किसका निकालो? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन 1 है 4 है? 4 है सर। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। एक हाइड्रोजन का कितना बताया था? 1। 4 का कितना हो जाएगा? 1 1 1 1। कितना हो गया? 4। क्लोरीन का ये रहा क्लोरीन सर 35.5। तो कितना हो गया? 35.5। ठीक है। तो अब इसका जो है जोड़ करो। जोड़ कैसे करते हैं देखो, वापस सिखा रहा हूं। 14 अगर कहीं पॉइंट दिख रहा है तो ये पॉइंट 0 कर दो। इधर पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट 0। जैसे मैं कहूं कि बताओ 15 को कैसे लिखेंगे? 15 को लिखेंगे भाई 15.0 लिखो, आगे 0 0 ऐसे कैसे कितना भी लिख दो अगर अपने आगे रहे तो इस टाइप से इसको करना है। देखो 14 पॉइंट क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। आगे ये 4 बताओ 4 कहां लिखेंगे? ये इकाई के अंक पे लिखा जाएगा। ये वाला 4 के आगे भी देखो पॉइंट 0 लगाओ। अब कोई इधर से 4 लिख देते हैं तो वो गलत ही आएगा। फिर उसके इकाई के अंक पे 4 लिखना है। जैसे 14 और 4 को जोड़ेंगे तो बताओ 54 थोड़ी हो जाएंगे? इस हिसाब से तो 54 हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना लिखा मैंने? 4 लिखा। 35.5। तो देखो ये पॉइंट, ये 5, ये 5 और ये कितना है? 3। ठीक है, जोड़ो भाई। 5 5 4 9 4 कितना हो गया? 13 है। 3 1 4 1 5। तो इसका कितना आ गया बताओ मेरे को? अमोनियम क्लोराइड का 53.5 आ गया। कितना आ गया? 53.5। क्या ये समझ में नहीं आया? पीछे की क्लास में बताया था सबको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के करते हैं। नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन के 4 है। एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 4। याद करनी है टेबल। मैं अच्छे से हमेशा हर क्लास में याद कराता हूँ, इसलिए तो कराता हूँ, आगे काम आएंगे ये। और क्लोरीन 35.5 जोड़ो 53.5।
इनको इस तरह की जोड्स को जो है टोटल तो करना आपको आता ही होगा, तो टोटल आप कर लेना, है ना। कितना आया था, 54.5 आया था शायद, है ना। तो 54.5 मैं सूत्र बनाना सिखा रहा हूं आपको और उसका आणविक द्रव्यमान भी बता रहा हूं, फिर जोड़ करना है सीधा सीधा। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब जिसने देखो इनको किया होगा तो मजा आ रहा होगा, नहीं किया होगा तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर इतनी देर जो है मैं पढ़ा रहा हूं इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो मैग्नीशियम बताओ, मैग्नीशियम कौन सी क्लास का है, बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार, क्या ये बेटा ये मांगे कार, कार मतलब कैल्शियम, तीनों के तीनों 2+ है, ये भी 2+ है, ये भी 2+ है। तो मैग्नीशियम कौन सा है भाई, 2+। आजा भाई मैग्नीशियम, ये रहा दूसरी क्लास के होशियार बच्चे, मैग्नीशियम 2+। क्लोराइड पहली क्लास का डबोड़ बच्चा, क्लोरीन, ये हो गया क्लोराइड, ये रहा। सूत्र कैसे बनेगा, कराओ भाई बातें साझा इनकी, ये रहा, ये बातें साझा करी, ये एक था, ये इधर गया, अरे गया या नहीं गया भाई, गया, तो क्या बन गया, MgCl2 बन गया, क्या बन गया, MgCl2। अब मैं अगर मिटा दूं इनको, बेटा मांगे कार दूसरी क्लास का होशियार, बेटा मांगे कार कौन सी क्लास का होशियार, दूसरी क्लास का, तो ये रहा बेटा मांगे कार दूसरी क्लास का होशियार, यानी 2+2+2+, ये हो गया भैया, तो ये हो गया। अब मैं इसको उल्टा बोलूं आपको, कि आपको ये दे दूं, मैं क्या दे दूं, ये इसको क्या बोलते हैं सर, अब तो हम बहुत होशियार हो गए हैं, ये मैग्नीशियम है, ये क्लोरीन है, इसको जो है अगर मैं उल्टा कहूं कि यार इनकी क्लासें बताओ, ये कौन कौन सी क्लास के होशियार है कमजोर बच्चे हैं, तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, ऐसे। तो अगर ये दे दूं, ये मिटा दूं मैं भाई, ये मैंने मिटा दिया, क्या कर दिया, ये मिटा दिया। अब मैं कहूं बताओ भाई कौन कौन सी क्लास का होशियार है, कौन कमजोर है, तो बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। इसमें ये क्या है, ये एक यौगिक है, क्या है ये, यौगिक, इसका रासायनिक सूत्र है, यौगिक का कौन सा सूत्र है, रासायनिक सूत्र। इसमें होशियार और कमजोर बतवाना हो, क्या करना हो, कौन सा तो होशियार है कौन सा कमजोर है, कैसे बताएंगे भाई, इनकी क्लास से बताएंगे। तो उनको बोलते हैं कि रासायनिक सूत्र या इस यौगिक में से क्या निकालना, आयन निकालना। जो मैंने कहा था ना, जो होशियार है और कमजोर है उनको क्या बोला जाता है, जो क्लास होती है उसको आयन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आयन। तो आयन बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। इस मैग्नीशियम के आयन बता दो भाई, Mg2+ होगा सर, हमको तो पता है। इस क्लोरीन के आयन बता दो, Cl- होगा। तो अगर मैं ऐसा दे दूं और ऐसा पूछूं, ऐसा रासायनिक सूत्र या आणविक यौगिक दे दूं और ऐसा पूछूं, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमने करे हैं, अभी करके आए हैं। बस सर हमने क्या किया, मैंने उल्टा कर दिया, बस क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अभी इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा वापस। तो अपन तो देखो कहां चल रहे थे यार, कहां जाते जाते कहां घूमते घूमते चले जाते हैं। तो देखो सूत्र बना लिया, MgCl2, ठीक है। सोडियम का कितना बताया, 23। मैग्नीशियम का कितना बताया बताओ मेरे को, मैग्नीशियम का जो है मैंने बताया था 24, कितना बताया, 24। फिर क्लोरीन कितने हैं, 2, एक क्लोरीन का कितना, एक क्लोरीन का कितना, 35.5। 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन के कितने लिखने हैं, देखो MgCl2, ये बनाना हमको आ गया। इसको कैसे लिखेंगे, Mg, ऐसे करना नहीं है, मैं तो बता रहा हूं अपने हिसाब से। Cl एक बार और Cl2 एक बार, कितने Cl हो गए, 2 Cl। तो जोड़ो Mg का, हमको क्या पता सर Mg का, अरे इतनी बार बताया कि सोडियम का होता है 23, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे, 12 दूनी 24, तो इसका कर दिया हमने 24। क्लोरीन का कर दिया 35.5 और इस क्लोरीन का भी कर दिया 35.5। कौन कौन ऐसा है जो इसको जोड़ को अब कर सकता है, इस जोड़ को अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर भाई हमको गणित भी पढ़ानी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, गणित भी पढ़ानी पड़ेगी। तो देखो कैसे करते हैं, 24 पॉइंट, अब भी बताया था कुछ भी नहीं होता है तो पॉइंट लगा के 0 लगा दो, ये लगा दिए 0 कि भाई पॉइंट, तू तो हमको समझ में ही नहीं आता है, ये रहा ये पॉइंट, तू समझ में नहीं आता है, यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं है, तो यार अपना ही तो राज है, क्या है, अपना ही तो राज है। ये 24.0 हो गया, पॉइंट लगा के 0 लगा दो। अभी पिछले क्वेश्चन में भी सिखाया था,
35.5। अरे ऐसे कैसे लिख रहे हो सर, ऐसे लिखो ना आप तो, 35.5 ऐसे। कौन कौन ऐसे लिखता है, बिल्कुल गलत है। इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लिखेंगे, दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक लिखेंगे। मैंने जब 4th 5th क्लास को 6th क्लास को पढ़ाया, जो बच्चों की ये गलतियां देखी है वो सारी मेरे को पता है अपन कौन कौन सी गलतियां कर बैठते हैं। ये 5, ये 3.5, ये फिर 35.5 करो यार, 35.5 और 35.5 जोड़ो, 5 5 हो गए 10, हासिल का लगा 1, 5 4 9 और 1 10, 10 5 15, हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 6, 6 3 9। अरे यार ये तो 95 आया। कितना आया, 95 आया। तो किस किस के जो है ये 95 आया, कौन सा वाला आया 95, ये वाला 24, 35.5 और 35.5, तो ये 95। और जोड़ आप देख लेना, देखो अपन जो है जोड़ में कुछ मान लो ऊपर नीचे हो जाए, हुआ तो नहीं है वैसे, मैंने ध्यान रखा है। तो ये अब देखो अगला, अब मैं जो है इनके जोड़ वोड़ कराऊंगा नहीं, अब तो तुम आप खुद करना। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्या क्लोराइड, तो देखो कैल्शियम कैसे लिखते हैं, दूसरी क्लास का होशियार बच्चा ये रहा, आजा भाई, क्लोराइड ये रहा, ठीक है। तो इस कैल्शियम क्लोराइड को कैसे लिख दूं भाई, बातें साझा कराई, ये लो तू चल रहे भाई नीचे, ये होशियार वाले को कमजोर के पास बिठाया ना यार, पिछली क्लास में इतना तो बताया था। ये आ गया CaCl2। कैल्शियम का कितना होता है बताओ मेरे को, कहीं बताया था क्या कैल्शियम का? कैल्शियम का सर 40 होता है। तो 40 में जोड़ना 35.5 और फिर जोड़ना 35.5, तो 35.5 35.5 तो हो गए 71, कितने हो गए 71। तो ये इसका हो गया लगभग 111, लगभग क्या होता है यार 111, कितना हो गया 111 हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आगे देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम दूसरी क्लास का होशियार बच्चा, आजा भाई मैग्नीशियम, ए ऑक्सीजन तू दूसरी क्लास का डपोड़ बच्चा है, ये ऑक्सीजन दूसरी क्लास का। हमको कैसे पता, देखो सर ने ऐसे बताया था, ये ऐसे तो 2 कर देना ऊपर, और ऐसे से याद रख लेना 0 16 में भी ऐसे होता है। तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है, कितना होता है 16 होता है। तो ये वाली बातें हैं भाई। तो अब देखो इसको आगे कैसे लिखते हैं, Mg2, ये बातें साझा कराओ ना यार, ये चल भाई इधर, तू भी चल भाई इधर, Mg2O2। मैंने क्या कहा था, ये 2 रहे, क्या रहे 2 और 2 रहे, 2 एकम 2 2 एकम 2 ऐसे कर देना है। यहाँ पे हो रहा था कैसे कि यहाँ, अरे यार हो ही नहीं रहा था, यहाँ तो 1 आ रहा था, और मैंने बताया था 1 को क्या नहीं करते, लिखते नहीं है। ये 1 यहाँ जा रहा था तो उसको लिखते नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये MgO हो गया, क्या हो गया ये MgO। तो ये अब ऑक्सीजन का 16 जोड़ना, ऑक्सीजन तो कितना है भाई 16, और मैग्नीशियम कितना होता है बताओ मेरे को 24 होता है। तो इनको जोड़ लेना भाई, 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40। बहुत दिन हो गए भाई गणित पढ़ते हुए, हो जाए मिस्टेक तो 24 और 16 जोड़ देना भाई 40, ठीक है। आगे देखो कैल्शियम ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड। अरे कौन सा कैल्शियम, ये रहा, कितनी बार बताओगे सर बेटा मांगे, कार स्कूटर वाला ऑक्साइड 2-, ठीक है। भेजो नीचे Ca, ये ले भाई इधर, और तू चल उधर। किस किस के ये बातें समझ में नहीं आती है कि ये ऐसे कैसे करते हैं सर, 2O2, ठीक है। तो देखो आगे 2 एकम 2 2 एकम 2, तो क्या हो गया भाई CaO हो गया, क्या हो गया CaO। ये जोड़ लेना। कैल्शियम का कितना बताया था बताओ मेरे को, कैल्शियम का बताया था सर 40, ऑक्सीजन का 16, तो 56 हो गया, कितना हो गया 56 हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड का कितना हो गया 56। अब कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र लिखना आना चाहिए आपको, कि सर ऐसे लिखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का, और इसका आणविक द्रव्यमान ये होता है, पता रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए पता। कैल्शियम नाइट्रेट, और सर इसमें ही तो हमको बहुत ज्यादा दिक्कत कर दी थी आपने, क्या पता जाते जाते कौन सा जो है कैल्शियम नाइट्रेट दे दिया, और हमको बहुत बड़ी दिक्कत कर दी आपने। इसमें जो है कईयों को डाउट आया था। तो देखो कैल्शियम का लिखो भाई, कैल्शियम Ca2+ नाइट्रेट NO3-, कितना NO3- होता है। अरे ये बताया कि नहीं बताया, देखो कौन कौन से बताए थे मैंने, वापस आओ भाई इधर, सल्फेट, सल्फेट, कौन सा फेट सल्फेट, और बताओ कौन सा बताया था मैंने,
सल्फेट के अलावा जो है हाइड्रोक्साइड बताया था, एक क्या बताया था, हाइड्रोक्साइड बताया था। और बताओ क्या बताया था, अरे कार्बोनेट, क्या बताया था, कार्बोनेट बताए थे कि नहीं बताए थे। ये एक नाइट्रेट भी तो बताया सर आपने, क्या बताया, नाइट्रेट। और एक क्या बताया मैंने, फोस्फेट, क्या बताया, फोस्फेट। ये चार बताए, 8 वाले। कौन से वाले, 8 वाले। ए सल्फेट 8, ये 8, ए 8 और ये 8 पिछली क्लास। सल्फेट क्या आएगा, सल्फर, 8 आते ओ लगा दो। अब देखो, अब तो जल्दी कराएंगे भाई, पिछली बार बताया होगा। ये तो कार्बोनेट, कार्बन A8, ये रहा। नाइट्रेट ए नाइट्रोजन, आजा भाई, N ओ ये ओ। ए फोस्फेट, ये रहा P, और ये क्या हो गया, O हो गया। ये क्या हो गया, O हो गया। अब इसके जो है सल्फेट के इनके लिखने हैं भाई, तो लिखो SO4, यहाँ पे तो 4 लगाया था, पूरा 2 माइनस, ये पूरे पे था, ध्यान रख लेना। ये पूरा, ये दोस्ती इसको इसकी पूरे पे है। ये SO4 का जो है दूसरी क्लास का कमजोर बच्चा वो बनाया था अपन ने, केवल ऑक्सीजन को नहीं बनाया था, ध्यान रख लेना। इस पूरे को बनाया, इस पूरे के ऊपर है। ये किसके ऊपर है, इस पूरे के ऊपर है। हाइड्रोक्साइड का तो सबको ही पता होगा यार, सर कितना इजी था ये तो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं था। अपने OH माइनस था, क्या था, OH माइनस। अब मैं कहूँ ये माइनस किस पे है, H पे है कि इस पूरे पे है, तो सर ध्यान रखना, इसके आपने बताया था, हमको तो पता चल गया कि ये इस पूरे पे है। ये पूरे को लेके बैठेगा इधर उधर, बातें साझा करवाएगा जब। इसका बताओ क्या बताया था मैंने, CO3 2 माइनस, क्या बताया था, CO3 2 माइनस। नाइट्रेट का NO3 माइनस, क्या बताया था, NO3 माइनस, ये रहा ना, NO3 माइनस, ये रहा। और जो ये फोस्फेट है, कौन सा फेट है, फोस्फेट, इस पे क्या बताया था, बताओ मेरे को, PO4, अरे बताया था ना, PO4 3 माइनस, क्या बताया था, 3 माइनस, PO4 3 माइनस, ये बताया था। आ जा रहे बेटा नाइट्रेट, ये रहा नाइट्रेट, ये रहा। इसमें किसी को दिक्कत है क्या भाई, इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो पिछले क्लास को वापस देखना, मैंने तो रिवीजन के लिए आपको बता दिया है, क्योंकि मेरा ये, मैं खुद पढ़ता हूं, जब भी मेरा यही रहता है, मैं पीछे की क्लासों को पहले जैसे ही पढ़ा, क्लासेस का मतलब कोचिंग में तो करने में जो है मेरा बिलीव कम ही है, तो पीछे जो भी पढ़ा है पिछली क्लासेस में, मतलब उसको क्या करते हैं, वापस रिकॉल करते हैं। क्या करते हैं, जैसे कल जो भी पढ़ा था उसको आज रिकॉल करना, उसको आगे 3-4 दिन तक रिकॉल करना। वो किस में चला जाएगा, साइकोलॉजी में जो है एक कॉन्सेप्ट होता है स्मृति का, किसका, स्मृति का। तो वो दीर्घकालिक, उसमें जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट में, एक तो अल्पकालिक स्मृति होती है, जैसे एक लघु स्मृति टाइप में होती है, एक जो है, अरे भाई तू क्या कर रहा है, तो एक संवेदी स्मृति, एक मिनट, संवेदी स्मृति टाइप होती है, क्या होती है, संवेदी स्मृति टाइप। तो संवेदी स्मृति जैसे अपन ये देख रहे हैं, देखो ये ट्यूबलाइट अभी जो है ऐसे होने लगी, तो ये थोड़ी देर बाद में मैं भूल जाऊंगा, ये संवेदी स्मृति में जा रहा है, किस में जा रहा है, संवेदी स्मृति में जा रहा है। जो भी अपन संवेदनाओं से, आंखों से, रिश्ते देखते हैं, एक जो है अल्पकालिक स्मृति टाइप में होता है, बच्चे थोड़ी देर रहता है, ऐसे एक दीर्घकालिक स्मृति में चला जाता है। कब जाता है, जब निरंतर अभ्यास करते हैं उसका, क्या करते हैं, अभ्यास। अभ्यास कैसे करेंगे, रिवीजन से। कैसे करेंगे, रिवीजन से। तो यार जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने जो भी जो है, मान लो कोई थ्योरीज वगैरह बनाई है, तो ऐसे ही नहीं बनाती थ्योरीज वगैरह, क्या नहीं बनाती, ऐसे ही नहीं बनाती। एक मिनट, तो इन चीजों को हमको क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक मिनट, सिस्टम से परेशान हो गया, पढ़ाने से तो कितना ही पढ़ा लोगे। अब आगे देखो, अब देखो मेरे को एक बात बतानी है आपको, बहुत अच्छी बात है ये, टाइम लगे तो कोई बात नहीं यार, समझ में तो आना। देखो ये पूरी क्लासेज है अपनी, पीछे की सारी, ये जो भी है ये पूरी क्लासेज है। पीछे का भले जो समझता हुआ आ रहा है उसके, तो आगे उसको पीछे का पढ़ने का जरूरत है नहीं है। तो ये अब देखो यार, ये होशियार बच्चा था, ये कौन सा बच्चा था, ये कमजोर बच्चा था। ये कौन सा बच्चा है, कमजोर है, ये होशियार है।
अब मैं तुमको पूछूं कि बताओ रे, बताओ जो है ये नाइट्रोजन और ये क्या है ऑक्सीजन, ये तो जो है नाइट्रोजन है और ये क्या है ऑक्सीजन, ये बताओ जो पहली क्लास में कमजोर में, कौन सी क्लास में, पहली क्लास की कमजोर में, 1 माइनस भी लिखते हैं इसको। तो अब मेरे को बताओ ये नाइट्रोजन, आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए ना, ये बात, ये प्रश्न दिमाग में माइंड में आना चाहिए कि यार ये नाइट्रोजन कमजोर वाली में है, ऑक्सीजन है, ये दोनों ही बेटा साथ में आपस में ऐसे जो है गुत्थम गुत्ता हो गया बेटा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, दोनों ही कमजोर में। और इन दोनों को ही ज्ञान देने के लिए किसको भेजा गया, कैल्शियम को, किसको भेजा गया, कैल्शियम को। इसका सूत्र फिर कैसे बना देंगे सर हम, इसका सूत्र देखो कैसे बनाएंगे, ये 2 प्लस तो जाएगा ऐसे नीचे और ये जाएगा ऐसे, तो देखो कईयों ने कैसे भेजा, कैसे इसको भेजा, देखो ऐसे, ये 1 का तो सर आप बताते हो कोई मतलब ही नहीं रहता, उनको क्या मतलब यार, ये 1 वाला कोई मतलब नहीं है, ये NO3। अब कईयों ने इस 2 को भेजा तो ऐसे भेजा, तो उनके यार दिमाग में प्रश्न है यार ऐसे कैसे भेज दिया, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि ये ऑक्सीजन के साथ है नाइट्रोजन के साथ है, पता चला क्या, मेरे को भी नहीं चला, आपको ऐसे लिख दूं तो मैं कहूंगी ये 2 बताओ ये किसके साथ है, इस नाइट्रोजन के साथ है कि ऑक्सीजन के साथ है, हमको क्या पता सर किसके साथ है, ऐसे कैसे बनाओगे तो हमको कुछ पता नहीं चलेगा। तो कोई ना कोई जो है गणित वालों ने ऐसा सोचा होगा कि ऐसी आपके सामने समस्या है, ऐसी क्या है समस्या है, तो कोई रामबाण जड़ी बूटी देते हैं, वो क्या देते हैं, जड़ी बूटी, ये जड़ी बूटी देखो कोष्टक वाली है, जड़ी बूटी कौन सी है, कोष्टक वाली जो है ये है। ये जड़ी बूटी है, ये क्या है, जड़ी बूटी है। 1 मिनट क्लास रिकॉर्ड तो हो रही ना, ठीक है, आप कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो ये 2 का जब हमें पता नहीं चल रहा था कि यार इस 2 को जो है बातें करने के लिए कहां भेजे, तो मैंने वैसे भेजा, तो वैसे भेजते हैं, आपको सबको पता चला यार सर ऐसे क्या कर रहे हो आप, हमको तो पता ही नहीं चलता, तो जड़ी बूटी बनाई गणित वालों ने, वो जड़ी बूटी थी कोष्टक वाली, कौन सी वाली, कोष्टक वाली। जब इसे कोष्टक लिख देते हैं ना गणित में और ऐसे लगा देते हैं, तो ये 2 जो है ये इसके साथ भी है और ये 2 इसके साथ भी है, ये दोनों के साथ है, ये 2 केवल इसके साथ मत कर देना कि ऑक्सीजन के साथ ही है। जब अपन ऐसे करते हैं ना तब तो हमको पता ही नहीं चलता किसके साथ है, ऐसे कर दिया ना मान लो कुछ भी हो यहाँ पे तो दोनों के साथ है। तो ऐसा जब भी आए 2-2 वाला हमको दिखे और ऐसे भेजना हो तो क्या लगाएंगे, कोष्टक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कोष्टक, और लगाएंगे, अभी थोड़ी देर बाद में हम और लगाएंगे, तब हमको अच्छे से क्या आने लगेगा, समझ में आने लगेगा। अब बताओ मेरे को कि अब इसका जो है परमाणु द्रव्यमान कौन, आणविक जो द्रव्यमान है कौन कौन निकाल सकते हैं, बताओ मेरे को। ये कैल्शियम, इसको कौन कौन है, एक तो इसमें नीचे दिख नहीं रहा होगा, ये देखो इसमें कौन कौन है, एक तो ये कैल्शियम है, कौन कौन है, एक तो ये कैल्शियम है, ये जो नाइट्रोजन है कौन है, ये नाइट्रोजन बताओ एक ही है या 2 है, सर आपने ही तो बताया था ये रामबाण, यानी ये जो 2 है ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है, ठीक है ना, ये 2। तो नाइट्रोजन कितने हुए बताओ मेरे को, अलग से इसको करते हैं, देखो इधर इधर देखो यहाँ पे NO3 और SA2 है, इसको अलग से समझाता हूं मैं, है ना, समझने में तो टाइम लगता ही है। अब ये जो 2 है, ये 2 बताओ ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन के दोनों के साथ है या केवल ऑक्सीजन के साथ है। पहली बात सर जड़ी बूटी दी थी आपने कि ऐसी जब भी जड़ी बूटी आए ना, ये वाली कौन सी वाली, कोष्टक वाली, कौन सी वाली जड़ी बूटी, कोष्टक वाली, जब भी जड़ी बूटी आवे तो दोनों के साथ है, ये किसके साथ है, दोनों के, मतलब ये 2 नाइट्रोजन के साथ भी है और 2 ऑक्सीजन के साथ भी है, मतलब नाइट्रोजन को कितनी बार लिखना है, 2 बार, ये N+N, ये 2 बार हो गया नाइट्रोजन। अब बताओ ये कौन 2 बार है, ये O3 भी कितनी बार है, 2 बार है, तो ये O3 लिख दो और साथ में क्या लिख दो, O3 लिख दो, ये 2 बार हो गया नहीं हो गया, और ये भी कितनी बार हो गया, 2 बार, जड़ी बूटी से पता चला ये कोष्टक वाले से। अब बताओ इनका निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, इसका अलग से, इसका 14 हो गया नाइट्रोजन का, पता है कि नहीं है, इसका भी कितना हो गया, 14 हो गया, O3
O3 बताओ, ओजोन को बोलते हैं O3। किस, ओजोन गैस पढ़ी, ओजोन गैस अपन पढ़ेंगे इसमें, अपने लास्ट वाला जो सिलेबस में है उसमें पढ़ेंगे। O3 उसका सूत्र होता है। तो ये O3 जो है, क्या है, O3 यानी ऑक्सीजन का कितनी बार करना है, 3 बार। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 2 होता है सर। अरे कैसे होता है 2? 2 तो उसका जो है संयोजकता होती है, जो ऊपर वाली क्लास वाला होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना, 16। एक का कितना, 16। कितने हैं, 3। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीय 48। तो इसका क्या हो गया भैया, 48। इसका भी क्या हो जाएगा, 48। इनको जोड़ लेना भाई। अब इनको जोड़ना तो आपको ये देख लेना। कैल्शियम का कितना, 40। ये इस कैल्शियम का 40 और इस NO3 का जो है अलग से करो। देखो 40 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 48 प्लस 48। ठीक है, तो इन सबको जो है आपस में क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। ये किसका हो जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट का हो जाएगा। मेरे को उम्मीद है कि जड़ी बूटी वाली बात समझ में आ गई होगी। जड़ी बूटी वाली बात समझ में नहीं आई तो और समझाएंगे। इसको मिटा दूं, नहीं बता दूं। सल्फेट का बोलो मेरे को कि सल्फेट का क्या होता है, SO4 2-। कितना, SO4। हाइड्रोक्साइड OH-। कार्बोनेट CO3 कितना, 3, CO3 2-। कितना, CO3। नाइट्रेट NO3-। फॉस्फेट PO4 3-। कितना, PO4 3-। ये फॉस्फेट का हो गया। अब देखो कॉपर सल्फेट। अरे सर आप भी कैसे क्या कर रहे हो, हमको तो कॉपर वाला बताया ही नहीं आपने कौन सी क्लास में। एक तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिक्कत आई थी, वो मेरे को पता था, जानबूझ के इसको दिया था इसलिए कि जो है जब हम फंसे तो हम दिमाग को कैसे दौड़ाएं, क्या करें, कैसे दौड़ाएं। देखो गणित वाली जड़ी बूटी जो है इसमें देनी थी, क्या देनी थी, जड़ी बूटी देनी थी। इसका जो है देखो क्या है, कॉपर, क्या है, कॉपर सल्फेट। इसको अब मिटाऊंगा मैं। अब इसको जो है क्या करूंगा, मिटाऊंगा, क्योंकि अब इसको मिटाने का क्या आ गया, समय आ गया। ले भाई मिट जा, ठीक है, ले भाई मिट जा। तो ये हमने क्या किया, इसको मिटाया। और कॉपर सल्फेट के हम गए सूत्र की ओर। किसकी ओर, सूत्र की ओर। कैसे जो है इसका सूत्र लिखते हैं, कैसे इसका क्या लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं। कैसे लिखेंगे भाई, देखो कॉपर, कॉपर लिखना सबको आता है सर, बिल्कुल ये रहा कॉपर। ये रहा सल्फेट, अभी तो बताया था SO4 2-। कौन सा माइनस, 2-। ठीक है, अब देखो पता क्या हमारे पास इसमें नहीं है, बताओ मेरे को। इन दोनों में से अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सा फैक्ट नहीं है। सर इसकी क्लास पता नहीं है हमको कि ये कमजोरियों में बैठता है कि ये होशियार वाले में बैठता है। किसमें बैठता है, होशियार वाले में। एक रामबाण औषधि साथ साथ में धीरे धीरे मिलती है, ऐसे एक साथ नहीं दी जाती। जो भी धातु दिखे अपन को, क्या दिखे, धातु। धातु समझते हो, जैसे लोहा एक धातु है, ये एल्यूमिनियम धातु है, कॉपर का तार क्या है, एक धातु है। क्या है, धातु है। नहीं समझ में आया तो भी जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो धातु है, जिन जिनको समझ में आता है वो जनरली होशियार क्लास में होते हैं। धातु की कौन सी कक्षा में बैठते हैं, होशियार क्लास में। मतलब सोडियम बताओ क्या है, धातु है। पोटेशियम क्या है, धातु है। मैग्नीशियम क्या है, धातु है। क्यों, अरे ये सब होशियार क्लास के हैं सर, इसलिए ये सारे के सारे क्या है, धातु है। तो ये धातु है, तो बताओ मेरे को कॉपर, कॉपर का तार है ना देवी, ये सब कॉपर ही कॉपर, जिधर देखो कॉपर। तो कॉपर है तो ये सर प्लस तो है, क्या है, प्लस। और आपने, हम तो प्लस तो ऐसे ही पकड़ लेते हैं, हम तो जो है विद्वान हो रहे हैं। क्योंकि कमजोर है तो ये वाला जरूर होशियार होगा, क्योंकि कमजोर के पास ही होशियार को क्या किया जाता है, बैठाया जाता है। कमजोर के पास ही किसको बैठाया जाता है, होशियार को। ये दूसरी क्लास का होशियार बच्चा है भैया। कौन सी क्लास का, दूसरी क्लास का। तो ये कॉपर सल्फेट का सूत्र बनाओ, SO, ठीक है। 2 को उधर भेजो, ये 2 किधर जाएगा, इधर। ये और ये 2 किधर आएगा, इधर आएगा। ठीक है, तो ये 2 तो आया इधर, आजा भाई 2 इधर, और ये 2 इधर गया, ऐसे जाएगा क्या सर। अभी आपने जड़ी बूटी बताई कि 2 वाले के साथ भेजना हो तो जड़ी बूटी दो, ये रहा जड़ी बूटी। ऐसा क्या जड़ी बूटी थोड़ी थोड़ी काम आई, काम तो आई, लेकिन सर यहां भी 2 था और यहां पे भी क्या है, 2 है। ये भी 2 और ये भी क्या, 2। तो जब ये दोनों ही 2 है तो 2 एकम 2 और 2 एकम क्या कर दो, 2 कर दो।
क्या कर दो, अब 2 कर दो। तो सूत्र क्या बन गया, 1 लिखते हैं क्या, नहीं लिखते। जब 1 को नहीं लिखते तो इसको सूत्र को जो है हम क्या कर देंगे, इस सूत्र को हम कर देंगे CuSO4। अब मैं पूछूंगा कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, बहुत काम आएगा अपने अगली क्लासेस में, जब विस्थापन अभिक्रिया कराऊंगा, जब द्विविस्थापन कराऊंगा। क्या करवाऊंगा, द्विविस्थापन। कुछ भी नहीं है उनमें, क्या नहीं है, कुछ भी उनमें नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि उनमें क्या है यार। देखो इन लाइटिंग से कितनी गर्मी होती है सर्दी में। ये क्या है, कॉपर सल्फेट। क्या है ये, कॉपर सल्फेट। कैसे पता चला, ये कॉपर है, ये सल्फेट है, इसके ऊपर 2+ था, इसके ऊपर 2- था। अब सर फिर आपने तो हमको जो है क्या पता क्या दिया, कॉपर का कभी बताया ही नहीं, और जो है आपने हमको कह दिया। तो सारे एक साथ नहीं बताए जाते हैं, मैंने कहा था 2-3 रह गए हैं, उनको साथ साथ में बताऊंगा। तो इस कॉपर का होता है, याद करना है 63.5। कितना होता है, 63.5। कर लोगे 63.5 यार। 35.5 जिससे क्लोरीन का होता है, वैसे 63.5 किसका हो गया, कॉपर का। इस सल्फर का कितना हो गया बताओ, सल्फर 16 पे 16 दूनी 32, कितना हो गया, इसका हो गया 32। ऑक्सीजन कितने हैं, 4। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 है, तो 16 चौके 64, कितना हो गया, 64। क्या इनको जोड़ सकते हो क्या, सर जोड़ तो देखो, पॉइंट की जोड़ यार मैंने सिखा दी है यार, पॉइंट की जोड़ क्या कर दी मैंने, सिखा दी। अब भी दिक्कत आई है तो फिर कोशिश करना। देखो 63.5, 32 को कैसे लिखते हैं, येलो सा 32 लिखेंगे क्या, नहीं सर ऐसे बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ध्यान रख लेना, ऐसे लिखते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं, ऐसे लिखते हैं, 32 ऐसे लिख देंगे 32। मैंने देखा है, छोटी क्लासेस से उठाते हुए देखा है बच्चा क्या क्या गलती करता है, इसलिए इतना बता रहा हूं मैं। ये 32 ऐसे लिखेंगे 32, भाई 32 तो ऐसे 9 की तरह क्यों जा रहा है, 32.0। और ये 64 को कैसे लिखेंगे, 64.0। देख लेना कोई भी मिस्टेक तो नहीं हो गई है भाई, 16 चौके 64, ठीक है ना। तो 5 का 5, 3 2 5 4 9, ठीक है ना, 6 3 9 6 15, तो 159.5 हो गए। कितने हो गए, 159.5 इसका हो गया। तो ये चीजें यार आप देख लेना CuSO4 के लिए, है ना। पॉइंट की कोई, वैसे तो मैंने कोशिश करी, कुछ क्या गलत हुआ है अपने। अब देखो सोडियम, क्या है सोडियम का क्या होता है बताओ मेरे को, Na+, हाइड्रोक्साइड OH-, क्या है OH-। कुछ भेजना है क्या इधर उधर, अरे भेज दो सर, लेकिन कुछ मतलब ही नहीं है, ये तो एक है ये भी एक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो गया, NaOH हो गया। क्या हो गया, NaOH। कुछ भी नहीं है, Na का कितना हो गया बताओ मेरे को, इस Na का बताओ। ये कॉपर सल्फेट को हटाता हूँ यार, ये परेशान कर रहा है अपन को। ले भाई हट जा रे कॉपर सल्फेट, CuSO4। कौन सा SO4, CuSO4, हट जा भाई। सोडियम का कितना बताओ मेरे को, 11 आया तो 23। इस ऑक्सीजन का बताओ मेरे को, ऑक्सीजन केवल ऑक्सीजन 16। हाइड्रोजन सोचो, एक, कितना हो गया, 39 रह के 40 हो गया। कितना हो गया, 40 हो गया। क्या ये बातें सारी समझ में आ गई पीछे वाली, ये बातें समझ में आ गई। तो अब मैं आपको कुछ प्रश्न देता हूं, क्या देता हूं, कुछ प्रश्न देख लेना भाई। इनमें हमने कोशिश करी कि सारी चीजें वापस समझने की, बहुत टाइम लगा है इसमें, है ना। अब देखो इसको मिटा दूं मैं, उसमें क्या बोर्ड में थोड़ी सी मतलब मिटाने में दिक्कत आ रही थी, बाकी तो अच्छा है, वो चौक से पढ़ाने का तो आनंद ही अलग है। अब देखो इसको मिटा रहा हूं मैं, तब तक आपको क्या करना है बताओ मेरे को, कि आप क्या करना है। देखो अब ये मिटता ही नहीं, क्योंकि इस पे किसी ने बोर्ड को यूज कर रहे थे तो इस पे चलाया परमानेंट मार्कर, जिसने मेरा कर दिया एक दिन खराब इसको सही करने में। देखो मैं इसको मिटाने की कोशिश करता हूं इधर से। ये देखो ये यही परमानेंट होता है। कोई नहीं, इनको चलने दो, इधर अपने को इधर इस बोर्ड की तरफ देखते रहना। चल भाई उधर
इधर देखो, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, क्या दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन। उन क्वेश्चंस को जो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने दे दिया, मान लो KNO3, फर्स्ट KNO3, ठीक है। इधर देखो अगला Al2 क्या बन जाएगा, SO4 3, एक ये दे दिया, एक दे दिया मैंने K2CO3, एक ये दे दिया, ठीक है। उतार लेना इसको, K2CO3 दे दिया। और जो है कुछ क्या दे दिए, K2CO3 के बाद में एक दो और देख लो यार, कोई से भी, NaOH देख लो, क्या देख लो, NaOH। कोई और NCERT से उठा के देख लो, K2SO4, और क्या है, CaCl2, ये सारी चीजें देखो। अब इसमें क्या करना है, इनकी क्लास, एक तो जो है NCERT में दिया हुआ है, ये प्रश्न कहाँ पे दिया हुआ है, NCERT में दिया हुआ है। अब जो ये, जब ये NCERT में दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, इसमें जो है इनकी क्लासें पकड़नी है सबकी, प्लस वाले की, कमजोर और होशियार की। एक तो कौन होता है, कमजोर व होशियार। पहले तो छांटना है इसमें कि कमजोर कौन है और होशियार कौन है, और उनके क्लास पकड़ने हैं। क्लास पकड़ने को जो है बोलते हैं, इनमें आयन अलग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आयन अलग। जैसे पहले वाला भाई मैं करके बता देता हूं, जैसे ये KNO3 है, इसका सबको नाम आना चाहिए। अब के किसको बोलते हैं, पोटेशियम को, किसको बोलते हैं, पोटेशियम को। ये प्लस एक है, ये क्या है बताओ, NO3। अब कोई ऐसा है क्या जिसको ये NO3 दिखता नहीं है, दिखना चाहिए। अब आंखें जो है अपनी चार हो जानी चाहिए। ये K अलग है, ये NO3 अलग है। इसमें कौन कौन होशियार कमजोर दिख रहा है, दिखना चाहिए। ये SO4 दिखता है कि नहीं दिखता है अलग, SO4 2- सल्फेट। ये एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितने रुपए में आता है, 3 रुपए में। तो ये टेढ़ा वाला करवाता हूं आपको, कौन सा वाला, टेढ़े वाला। ये देखो, इसमें होशियार बच्चा पकड़ो, ये रहा होशियार। कमजोर बच्चा पकड़ो, ये रहा। होशियार बच्चे के ऊपर जो है कौन सी क्लास है वो लगाओ, ये रहा होशियार बच्चा, एल्यूमिनियम। क्लास लगाओ इसकी, 3 रुपए में आता है ना। कैसे पता चल रहा है क्लास, यहां से पता चलेगा, ये 3, ये इधर जाएगी, ये ऊपर, तो 3 प्लस आ गया। कमजोर SO4, कौन, SO4 सल्फेट को बोलते हैं, ठीक है। इसकी क्लास लगाओ SO4 की, ये रही 2, इसको ऊपर भेजो, उधर उल्टा कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले से कहा था 2 ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं HW में। होमवर्क क्या देखो, अपने चल रहा है 2A, कौन सा वे, 2A कम्युनिकेशन। आपके उसमें भी आता है, ये सेकंड पेपर में आता है कहीं, IT वाईटी वाले टॉपिकों में। तो ये उतार लेना, देखो अभी स्क्रीनशॉट ले लो, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका L2O3 का। और स्क्रीनशॉट की तो जरूरत ही क्या है, नोटबुक होनी चाहिए साथ में। तो ये कर लो इसको, सारी क्लास, इनका नाम लिखोगे, होशियार बच्चे को पकड़ोगे, कमजोर को पकड़ोगे। किसको पकड़ोगे, कमजोर। अब देखो, मैं एक नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, नहीं तो आप कहोगे यार सर इतने दिन से ये हमारे इसी को जो है आप बताए जा रहे हो बस। देखो, जैसे कोई पत्थर उठाते हैं, जैसे मेहनत करनी पड़ती है इसमें, इसको बाद में करूंगा मैं कुछ इसका, ठीक है ना। मैंने सोचा हो गया होगा सही भाई, ये माने क्या है, इससे बोर्ड है आखिर तो अपन इतना बोर्ड बहुत है अपने, तो पॉजिटिव रहे हमेशा, जीवन में सकारात्मक रहना। देखो ये जब करा तो सकारात्मक, अरे यार करने तो कुछ तो अभी सही हो जाएगा। ये देखो, ये साथ ही नहीं दे रहा मेरा, इसको इतना सही किया मैंने, देखो ये रहा, इससे इतना सही किया। अब अजमेर से यहाँ बोर्ड लाऊंगा तो कितने इस बैंड आ जाए, ये आ जाए, एक दिन जाने में खराब हो। फिर अपने तो स्टूडेंट ऐसे नीचे लिखते हैं फिर कि सर क्लास ही नहीं आई, क्या नहीं आई, क्लास ही नहीं आई। तो अब ऐसे होएगा तो कैसे आएगी। लेकिन अपन इसलिए देखो, आती रहती है समस्याएं, आती रहती लाइफ में समस्याएं आती, निश्चित रूप से आएगी। आपकी लाइफ में भी आती होगी, मेरी लाइफ में भी देखो आएगी। तो आपके आती समस्याओं से भागना नहीं है। ये क्या संदेश देते हैं हमको, भागना नहीं, मेरा टिकट ही कट जाता
8 मई 2021 को हमेशा के लिए। बस यही लगा कि सामने जो है मौत आ गई अब, और हमने किया क्या है लाइफ में, इस मनुष्य जन्म में। तो बस इस तरीके से जो है फिर मोटिवेशन मिलता है कि यार कुछ ना कुछ करना है हमको। तो ये चीजें हैं। अब हम देखो एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं, मस्त वाला, बैंक वाला। साइंस को नहीं पढ़ रहे हम तो कॉमर्स वाला को भी तो पढ़ा रहे हैं। कॉमर्स वाले आर्ट्स वाले जो है हम अब बैंक चलते हैं। कहाँ चलते हैं? बैंक में चलते हैं। आ गया भाई बैंक। काले पेन से बनाता हूँ यार, वो क्लियर दिख रहा होगा शायद, है ना। और दार्शनिक बन जाओ, अपने खुद से बातें करो बस। किससे बातें करो? पढ़ते टाइम कोई साथी नहीं हो तो खुद से बातें करो। देखो मैं खुद से बातें कर रहा हूँ ना, आप सामने थोड़ी बैठे हो मेरे, हो क्या? नहीं हो। तो बैंक चलते हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, गप्पे नहीं मार रहा हूँ, ऐसा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि जो हमेशा से ही हमारे लिए सिरदर्द बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सिरदर्द। बाकी जितने भी चीजें थी ना वो सारी समझा दी। जिंक का जैसे Zn2+ होता है वो अपने रासायनिक अभिक्रियाओं में बार बार जो है क्या आएगा, काम आएगा, तो वैसे ही याद हो जाएगा। कॉपर और जिंक भी दोस्त है बेटे, दूसरी क्लास के। कौन सी क्लास के? दूसरी क्लास के। तो दूसरी क्लास वालों को सबको लिखना, होशियार वालों को। बेटा मांगे कार, कॉपर। कॉपर के साथ बैठता नहीं है, बैठता तो कहीं आगे है, मतलब ये बेटा मांगे वाले के साथ बैठता नहीं है, लेकिन है दूसरी क्लास की। कौन सी के हैं? दूसरी के। ऐसे नहीं कि कोई साइंस का देख रहा हो तो कहे सर कहाँ पे दूसरी पे जो है इसको क्या कर दियो, बिठा दियो, हमको मतलब नहीं है ना। हमको तो याद रखना है कि कौन से में ये रहा। क्या है भाई ये? मेरे को तो आता नहीं है बनाना, कईयों को जो है अच्छी सी पेंटिंग आती होगी। तो ये है अपना एक अच्छा सा बैंक, SBI का। इसका है बैंक ये, SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक ऑफ इंडिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अब देखो इस बैंक में मैं गया, आप भी गए, सारे अपने जो है छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, आप सारे मेरे छोटे बड़े, बड़े भी हैं, ज्यादातर बड़े ही हैं। तो सब अपने चले बैंक में। यहाँ पे कुर्सियां उर्सियां लगी हुई है सारी, क्या लगी हुई है? ये कुर्सी उर्सी, अपन सारे के सारे यहाँ बैठे। क्या किए? बैठे। तो जब हमने बैंक में देखा, क्या किया? देखा तो बहुत सारे जो है एक बोरा दिखा हमको। क्या दिखा? एक बोरा दिखा। ऐसे ये रहा बोरा। कितना बोरा था? एक बोरा। कितना बोरा था? एक बोरा। ये देखो कहीं नहीं है, ये सोचना पड़ता है पढ़ाने के लिए। हमको ही नहीं पढ़ाया किसी ने कि यार ऐसे पढ़ाया तो जो है मजा आ जाए। क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा। अभी अभी देखो मजा आ जाएगा, बहुत कुछ पता चल जाएगा हमको। फिर हमको भाग देना आना चाहिए बस, केवल और केवल क्या आना चाहिए? भाग देना आना चाहिए। एक बोरा दिखा हमको। क्या दिखा? एक बोरा। तो मैं भी वैसे बेटा बेटा सोचता रहा यार इस बैंक में जो है इस बोरे का क्या काम है। इस बैंक में जब कर रहा है यार, इस बैंक में जो है इस बोरे का क्या काम है। ऐसे आपने भी सोचा कि यार इस बोरे का क्या काम है इस बैंक में, किसका काम? बोरे का। तो इस बोरे में जो है निकले बहुत सारे सिक्के यार। क्या निकले इसमें? बहुत सारे सिक्के। एक ही तरह के सिक्के थे, ध्यान रख लेना। यानी मान लो यार कौन से रुपए के, कितने रुपए के सिक्के बताओगे आप? 2 रुपए के? यार 1 रुपए के बहुत है यार सर, ये 1 रुपए के बहुत सारे सिक्के। सिक्के थे पता नहीं कितने की संख्या में, बहुत ज्यादा ही संख्या में, बहुत ज्यादा ही संख्या में। यानी ये कौन सी बात हुई सर? सिक्के थे ये बोरा दिख रहा है, एक बोरा था। इस बोरे में थे क्या? सिक्के। क्या थे इस बोरे में? सिक्के। कितने सिक्के? सिक्के देखो बहुत ज्यादा ही सिक्के। हमारे तो आंखें ही चकरा गई उन सिक्कों को देख के कि यार इतने सिक्के हो तो हम तो जो है करोड़पति अरबपति पता नहीं कौन से पति हो जाए। तो 6.022 इंटू 10⁻23 है। ये क्या लिखते हो सर? ऐसी बातें, गणित की बातें ना आप लिखने लग गए इसमें बोरे में सिक्कों की संख्या। हमारे तो जो आंखें चकरा रही है। 10⁻23 का मतलब क्या है? मैंने पहले समझाया था 10 की घात मान लो 2 लिखता हूं। 10 की घात सिलेबस समझाते टाइम बताया था ना, ये 10 है तो इसके ऊपर जो लिखता है इसको पढ़ते हैं 10⁻2। कितना पढ़ते हैं? 10⁻2। अगर ऐसे लिखा मान लो तो ये क्या है बताओ मेरे को? 2 की घात कितनी है? 3। कितनी है? 3। ये 2 की घात है 3, मतलब
2 को 3 से गुणा कर दें क्या? नहीं, 2 को 3 से गुणा नहीं करना है। 2 को कितनी बार गुणा करना है? 3 बार। कितनी बार गुणा करना है? 3 बार। इसका मतलब क्या है बताओ मेरे को? 10 की घात 2 का 10 को कितनी बार गुणा करना है? 2 बार। 10 को कितनी बार गुणा करना है? 2 बार। जितनी भी संख्या रहे, 5 की घात 3 का मतलब 5 को कितनी बार गुणा? 3 बार। 3 बार कर दो। कितनी बार कर दो? 3 बार। तो ये क्या है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। एक मिनट, 10 टू द पावर कितना देखो वापस 6.022 यानी ये लगभग 6 है। 6 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या है? 6। ये 7 है क्या? नहीं सर, 7 होता है यहाँ 7 लिखते। कितना लिखते? 7। ये 6 पॉइंट, इसको पॉइंट पढ़ते हैं भाई। क्या पढ़ते हैं इसको? पॉइंट। और बहुत सारे देखो ऐसे पढ़ते हैं 5 पॉइंट ये, और पढ़ते हैं इसको ऐसे 5.45। 5 पॉइंट क्या? 45। अरे ये 5.45 नहीं है, इसको पढ़ते हैं 5.45। जो पॉइंट होता है ना, इसके बाद संख्या को पॉइंट ऐसे एक एक करके बोलते हैं। 5.45 है ये। 5.5 यानी दशमलव 5, ये .45 है, 5.45 नहीं है। तो ये बताओ मेरे को, ये कितना है? 6.95 है क्या? नहीं, ये 6.95 है। कितना है? 6.95। अपने कहीं काम का नहीं आएगा, कहीं काम नहीं आएगा ये, क्योंकि अपना कोई इंटरव्यू तो नहीं चल रहा है आरएस का जो कहीं पूछ ले वैसे अपन वो बोल दे यार कि अपनी जो है ये देश की इतनी ये है, तो ये तो अपने काम का ही नहीं है। काम का नहीं है तो हटा भाई। तो ये रहा 6.022। 10 की घात 23। 10 कितनी बार गुणा है? 23 बार। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कितनी बार ये गुणा है? इतने सारे ये थे सिक्के। क्या थे? सिक्के इस बोरे में। किसमें? इस बोरे में। अब आप ही बैंक में कैशियर हो। आप इस बैंक में अगर कैशियर हो या मैं कैशियर हूं, इनको गिन सकते हैं क्या इतनों को? 10 की घात 23 यानी 10 को 10 बार 23 बार गुना। अरे गिन सकते हैं क्या हम भाई? नहीं गिन सकते। तो कोई ना कोई तो रामबाण औषधि लगाओ। क्या लगाओ? रामबाण। क्या लगाया? रामबाण। एक ही रामबाण है कि यार एक सिक्के का वजन जितना होगा उसको तोल लो। इसको क्या कर लो? तोल लो। क्या कर लो? इनको तोल लो। तोला इनको, ये रहा, ये मशीन पे तोला बोरे को। उस तोलने के बाद जितना आया उस हिसाब से जो है क्या कर लेंगे? सिक्कों की संख्या निकाल लेंगे। किसकी संख्या निकाल लेंगे? सिक्कों की संख्या निकाल लेंगे। तो इसको तोल लो। तोलेंगे तो या तो इसको ग्राम में तोलेंगे या किलोग्राम में तोलेंगे। किसमें तोलेंगे? किलोग्राम में तोलेंगे। तो यार यही तो बात मैं बताना चाह रहा था। क्या बताना चाह रहा था? जो ये बोरा होता है, जो क्या होता है? ये बोरा, इस बोरे को बोल देना मोल। एक बोरा था तो कितने मोल? 1 मोल। कितने मोल? 1 मोल। ये जो सिक्कों की संख्या थी, किसकी संख्या? सिक्कों की संख्या। इसको बोल देंगे परमाणुओं की संख्या। किसकी संख्या? परमाणुओं की संख्या। और जो ये तोल के रामबाण औषधि की तरह अपन तोल रहे थे इसको, ये इसका होगा परमाणुवीय द्रव्यमान। कौन सा द्रव्यमान? परमाणुवीय द्रव्यमान। कौन सा द्रव्यमान? परमाणुवीय द्रव्यमान होगा। अब मैंने आपको कहा भाई ये ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन सिक्का 1 रुपए का 2 रुपए का ऐसे होता है ना, 5 रुपए का। तो ऐसे ही परमाणु यानी ये ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ऑक्सीजन। अरे यार कार्बन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन पढ़े थे। ऑक्सीजन का एक बोरा था, यानी ऑक्सीजन का बोरा यानी ऑक्सीजन का कितना मोल? 1 मोल। ऑक्सीजन का कितना मोल? मोल यानी भाव वाला मोल नहीं, बोरा वाला मोल। कितना मोल? 1 मोल। कितना मोल? 1 मोल। बोरे को मोल का है। किसको मोल का है? बोरे को मोल का है। इसमें 1 मोल में कितने मोल में? 1 मोल में। किसमें? ऑक्सीजन के में। ऐसे कार्बन का भी कह सकते हैं,
ऐसा हाइड्रोजन का भी कह सकते हैं, ऐसा सल्फर का भी कह सकते हैं। इसमें मैं कहूं कि बोलो इसमें कितने जो है परमाणु होंगे, यानी सिक्के, सिक्के यानी क्या, ऑक्सीजन के एक मोल में कितने परमाणु। इस बोरे में कितना भरा था, बोरा फुल भरा हुआ है, ध्यान रख लेना। अभी बोरा क्या है, फुल भरा हुआ। तो कितने जो है परमाणु ऑक्सीजन क्या, पहली बात तो बोरा यानी ऑक्सीजन के एक बोरे में यानी एक मोल में कितने परमाणु, 6.022 इंटू 10 की घात 23 परमाणु। कितने परमाणु, इतने सारे ऑक्सीजन ऑक्सीजन पड़े, लेकिन एक बोरा यानी एक मोल, किसका एक मोल, ऑक्सीजन का, किसका एक मोल, ऑक्सीजन का एक मोल। इसका तोल कितना आना चाहिए बताओ मेरे को, इसका तोल कितना आना चाहिए। ये बोरा पूरा भरा हुआ है, आधा अधूरा नहीं है, आधा अधूरा होते बोरे को अपन कहेंगे आधा बोरा है ये, तो ये इतना बोरा है, ये पूरा भरा हुआ है, ऐसे सोचना है। तो बताओ ऑक्सीजन का जो है कितना, ये परमाणु तो दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा तो देखो ये यहाँ पे देख लेना है ना, तोल। तो बताओ इसका कितना ग्राम होना चाहिए। अरे सर ऑक्सीजन का तो आपने बता रखा है कितने ग्राम में, 16 ग्राम में। यू यानी यू मान लो रे यार, अपन को उसमें क्या करना है, ऑक्सीजन का होता कितना है, 16, यानी एक बोरा सोचो, ऐसे बोरा पड़ा है, उस बोरे में सिक्के थे, पहले पहले सिक्के थे, बैंक में गए थे। अब यार अपन जरूरी है कि बैंक में ही जाएं, अपन तो केमिस्ट्री की लैब में जाएंगे, हम तो साइंस वाले बन रहे हैं। देखा हमने जाके, क्या होता नहीं है, ऐसे नहीं है यार, सब बताने लगे रहे जैसे होता है, समझाने के लिए, जस्ट फॉर इमेजिन करना है, क्या करना है, इमेजिन। ऑक्सीजन का बोरा भरा हुआ था, ऑक्सीजन का एक बोरा था, यानी कितना मोल, बोरा मतलब एक मोल, बोरा का मतलब एक मोल, उसमें मैंने कहा कितने ग्राम होंगे। तो ऑक्सीजन का जो भी मतलब, ये कर क्यों रहे हैं काम, क्योंकि हमको पता है कि यार इसकी संख्या को अपन नहीं निकाल सकते, ये जो सिक्के हैं, इसलिए तोलो इसको, तोला तो कितना ग्राम, ऑक्सीजन का कितना ग्राम होता है, 16 ग्राम। कार्बन का देता तो कितना हो जाता, 12वां करा देते। सल्फर के देते तो कितना कर देते, अरे सल्फर का हम बता देते 16 दूनी 32। सोडियम का कितना कर देते, 23। उसमें कितने सारे ऑक्सीजन पड़े हैं, अरे सर हमको 16 देते तो मजा आ गया, हमको 16 देते तो हम जस्ट के देंगे झट कि 16 है ना, 16 है मतलब इसमें कितने हैं, 6.022 इंटू 10 की घात कितने हैं, 23 है, कितने हैं, 23। मैं कहता कि हाइड्रोजन का है, किसका है, हाइड्रोजन का एक बोरा, हाइड्रोजन का कितना बोरा, एक बोरा। एक बोरा का मतलब बोरा यानी एक मोल, बोरा का मतलब एक मोल, उसमें हाइड्रोजन वाले में भी कितने परमाणु रहेंगे, बोरा पूरा भरा हुआ रहेगा, चाहे हाइड्रोजन का हो, चाहे कार्बन का हो, चाहे किसी का ही हो, उनमें सब में कितने सारे सिक्के रहेंगे, इतने वाले, यानी इतने परमाणु रहेंगे। लेकिन कब, जब वो पूरा का पूरा भरा हुआ हो तोलने में, तो पूरा भरा हुआ कब रहेगा, जब हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन कितने ग्राम हो, 1 ग्राम, यूनिट यू मान लो रे, अपन को तो ग्राम में तोलते हैं इसलिए ये बता रहे हैं ना। ऑक्सीजन बताओ कितना, 16 ग्राम हो, कितने ग्राम हो, 16 ग्राम हो। सल्फर 32 ग्राम हो, कितने ग्राम हो, 32 ग्राम। क्या अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगले क्लासों में हो रहा है। अब यही है केवल और केवल बैंक वाली बात, इसी को इधर उधर घुमाता है, कभी तो बोरे को आधा कर देता है, इस परमाणु को आधा पूछ लेगा, कभी इस तोल को आधा कर देता है, सीधी सी गणित है, चौथी पांचवी गणित है, चौथी पांचवी से ऊपर की नहीं है इसमें गणित, ध्यान रख लेना, इतना ही है बस, ध्यान रखना है। बोरा मोलकों का पूरा भरा हुआ रहेगा, पूरा भरा हुआ रहेगा, यानी जो भी तत्व है उसका पूरा भरा हुआ का मतलब उसका पूरा परमाणु द्रव्यमान, तब उसमें कितने परमाणु होंगे, उसमें परमाणु होंगे 6.022 इंटू 10 की घात 23। तो ये हमारे मोल था, इस मोल के बहुत सारे हम क्वेश्चन करेंगे। बस ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया तो फिर समझाऊंगा, मैं क्या करूंगा, फिर समझाऊंगा। वैसे मेरे को लगता नहीं है कि अब भी ये समझ में नहीं आया होगा, वैसे आगे होगा, ठीक है ना। तो आगे की क्लास में हम देखेंगे। आज क्लास को थोड़ा क्या करने की कोशिश की है, मैंने बड़ी करने की कोशिश की है, और अब हमें कोई डरने की जरूरत नहीं, अब हमारी सारी चीजें पढ़ी हुई चलेगी। कैसे चलेगी, पढ़ी हुई चलेगी। आप अच्छे से पढ़ते रहे, है ना, और किसी भी तरह की घबराहट नहीं रखे। देखो मैं इतना, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज वगैरह आते हैं ना, सर आप पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे आगे, इस टाइप के जो है बहुत सारी क्वेरीज है। तो देखो ना यार, मैं तो कितना जो है स्ट्रगल कर रहा हूँ, ये स्ट्रगल ही तो है, और क्या है, ठीक है। और ये देखो दिख ही रही है आपको चलते क्लासेस में, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, मैं क्लासेस पूरी लूंगा,
एग्जाम से पहले आपको ये जो भी सब्जेक्ट्स मैंने लिए हैं ये सारा करवाना मेरा जो है मेरी मॉरल ड्यूटी है, ये मेरा नैतिक कर्तव्य है। कैसा कर्तव्य है? नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य एक बहुत, जब एथिक्स पढ़ते हैं हम आरएस वगैरह में तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है ये एथिक्स में। नीति शास्त्र मतलब कौन से शास्त्र? नीति शास्त्र। मतलब उसमें जो है एक नैतिक कर्तव्य, जैसे हमारे बहुत सारे नैतिक कर्तव्य है, क्या है? बहुत सारे नैतिक कर्तव्य। तो ये भी मेरी एक मोरल ड्यूटी मानता हूं मैं इसको। क्या मानता हूं? मोरल ड्यूटी, कि मैंने जो आपको कहा है आपको कहीं भरोसे नहीं रखूं। एग्जाम से पहले मतलब इजी गोइंग आपको रिवीजन करवाना, याद करवाना, थ्रू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाना, इनमें सब में जो है वो मेरी क्या है? मोरल ड्यूटी है। तो आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, थैंक यू।